नारी एक शक्ति है जो ऐसे गांव की मूर्ति है जहां उससे भी पढ़ना है ये पूछने की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार मेरे सभी परम सम्मानीय मित्रों, सभी दोस्तों। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामीण महिलाओं के ऊपर है, उनकी शिक्षा के ऊपर है। हमने अक्सर देखा है कि ग्रामीण महिलाओं को हर चीज़ की अनुमति लेनी पड़ती है, फिर वो पढ़ाई की हो, उन्हें कहीं बाहर जाने की हो, उन्हें अपने सपने पूरे करने की हो, या फिर किसी अनजान व्यक्ति से बात करने की हो। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में आज भी ग्रामीण महिलाओं को अपनी हर चीज़ के लिए अनुमति लेनी पड़ती है पुरुषों से। आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि महिलाओं के बिना हमारा समाज अधूरा है और महिलाओं के बिना एक परिवार अधूरा है। फिर भी हमारी ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा दबा के रखा जाता है, उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। जितना कि सम्मानित होनी चाहिए वो उतना उन्हें सम्मान मिल नहीं पाता। खुद के घर के द्वारा ही उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, जबकि वो पूरा ख्याल रखती हैं, अपने घर का ख्याल रखती हैं और अपने सारे घर वालों का भी ख्याल रखती हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के वो हालात हो गए हैं कि सिर्फ महिलाओं की शिक्षा की वजह से और महिलाओं को जितनी भ्रूण हत्या होती थी, जिस तरह से मारा जा रहा था बच्चियों को, उस हिसाब से एक नारा चला था, आप सभी जानते हैं जिसके बारे में, कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या हमारे देश में जहाँ पे औरतों की पूजा की जाती है, दावा किया जाता है कि औरतों की पूजा होती है, औरत तो देवी का रूप है, तो क्या वहाँ पर इस नारे की ज़रूरत होनी चाहिए थी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? इस नारे की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? तब पड़ी क्योंकि नारियों का ना तो सम्मान हो रहा था, ना तो इज्जत हो रही थी, और ना ही वो जिए ऐसी कोई कामना करता था। आज हमारे देश में अगर लड़का पैदा हो जाए तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन लड़की पैदा हो जाए तो वही खुशी दुख में बदल जाती है, 1 मिनट भी नहीं लगता, अरे लड़की पैदा हुई है। तो दोस्तों, ये सोच आज भी हमारे देश में उसी प्रकार बनी हुई है जैसे कि पहले थी। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें इस सोच को बदलना होगा। हमारी ग्रामीण महिलाओं से कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच गई हो तो प्लीज़ अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को पूर्ण रूप से समानता के साथ रखिए। कहीं उन्हें मतभेद, अपने भाई और बहन के बीच में मतभेद, कभी उन्हें ये जानने न दे कि कोई मतभेद हो रहा है, फिर वो पहनने में हो, बोलने में हो, या कहीं जाने में हो, शिक्षा में हो, किसी चीज़ में। कभी भी उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि प्रायोरिटी जो होती है, प्राथमिकता जो होती है, वो लड़कों को मिल रही है, लड़कियों को नहीं। इसका काफ़ी बड़ा असर पड़ता है बच्चियों पर। और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे देश में जो ग्रामीण महिलाओं की, जैसे कि जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा है, तो मुख्य रूप से ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट हैं विशेष रूप से, जिनके ऊपर ये विशेष रूप से लगाया गया था, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और दिल्ली हो गया, दिल्ली के कुछ गांव। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ये सब नारे लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इतना ज़्यादा अराजकता फैली हुई है सिर्फ औरतों के विषय में। और हमें ये भी कहना होगा कि औरतों की प्राथमिक जो शिक्षा है गांव में बहुत ज़्यादा बदतर हो रही है, क्योंकि कम उम्र में आज भी शादी करवा दी जाती है, घर संभाले इसलिए ज़्यादा उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। तो मैं कहूँगी कि इस पर विशेष ध्यान दें, माता पिता ध्यान दें, बच्चियों को पढ़ाएं, ताकि वो भविष्य में आगे बढ़ सकें, अपना पक्ष सबके सामने रख सकें, किसी भी अंधविश्वास में ना फंसे और किसी भी कुरीति जो होती है उसका शिकार न बने। इसलिए हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी बड़े हैं, उन्हें अपने बच्चों को समझाना होगा और बिल्कुल भी भेद नहीं करना होगा लड़के और लड़की में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मेरा विचार है इस विषय में कि क्या होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां पढ़ी नहीं होती तो उनके साथ काफ़ी गलत हो जाता है और वो समझ भी नहीं पाती हैं, और कहीं ना कहीं वो अंदर से आत्मविश्वास की कमी की वजह से वो अपने अंदर बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं छुपा लेती हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसा ज्ञान है, बहुत सारी ऐसी शिक्षा है जिससे वो दूर दूर तक दूर है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे की एक तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, और हुई भी तो गांव में कुछ लोगों तक कानों में ये पहुँची नहीं है, और पहुँची भी है तो लोगों ने रुई लगा रखी है।
सुनना नहीं चाहते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम्स लाई जाती है शिक्षा से रिलेटेड महिलाओं के, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं की जाती हैं घर वालों की वजह से। ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्ता बहुत ज़्यादा आज भी हमारे देश में चल रही है। तो इस वजह से हमारी लड़कियों को, हमारी महिलाओं को आगे आना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। अगर हम अपने लिए लड़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए लड़ते हैं, शिक्षा के लिए लड़ते हैं और अपने सपने पूरे करने के लिए लड़ते हैं, तो ना तो इसमें कोई बेशर्मी है और ना ये कोई गलत है। तो आगे बढ़िए और इसमें आप बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए कि हम बेशर्म कहलाएंगे, हम गलत कहलाएंगे। आप बिल्कुल गलत नहीं कहलाओगे। अगर हमारी सोच अच्छी है, अगर हमारा इरादा अच्छा है, तो बहुत से लोग हमें हटाने के लिए रास्ते से आएंगे, लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हम अपने सपने पूरे करते हैं या हम हटते हैं। तो मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अपनी सोच और अपनी इच्छा जाहिर करें और जितनी भी अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं, उन्हें दूर करें और समाज से भी दूर करें। कहीं गलत देखें तो आवाज़ उठाए, यही हमारा फ़र्ज़ है और यही हमारी सच्ची देशभक्ति भी होगी। सिर्फ बॉर्डर पे हथियार लेकर चले जाना, लड़ाई करना ही देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति अपने कर्म के प्रति पूरी दृढ़ता, लगन और समर्पण भी देशभक्ति कहलाती है। तो ये सब मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी और एक मेरी सोच भी है, अगर आप सहमत हो तो बताइएगा। और अगर आपकी जो भी सोच हो इससे रिलेटेड कि क्या होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, पितृसत्ता कैसे हटना चाहिए और लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा रूप में शिक्षित कैसे हों, प्रेरणा कैसे उन्हें मिले, तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा जो आपकी सोच हो। बाकी मेरी सोच तो ये है कि हर विद्यालय में एक प्रेरणादायक टीचर होना चाहिए, मोटिवेशन जो दे सके लड़कियों को, बच्चियों को। डेली 1 घंटे होने चाहिए। उन्हें कैसे पढ़ना है, शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें लड़कियों को सिखाई जाए ताकि उन्हें किताबी ज्ञान से हट के भी कुछ ऐसे नॉलेज हो जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। तो प्रेरणादायक क्लास होनी चाहिए गांव में विशेष रूप से, क्योंकि हमारे गांव के लोगों ने अपने संघर्ष से गांव को तो महत्व दिला दिया, लेकिन अपने आप को महत्व नहीं दिला पाए। तो हम चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें भी सम्मान मिले, क्योंकि वो सम्मान के योग्य हैं। और मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि मेरा साथ दीजिए। मैं जागरूक करना चाहती हूँ उन महिलाओं को जो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं और अंधविश्वास में फंसी हैं, कुरीतियों में फंसी हैं। अपने सपने कहीं ना कहीं पितृसत्ता की वजह से उनके टूटे हुए हैं और वो इतना साहस नहीं दिखा पाती कि हम कुछ करें। तो एक दूसरे का साथ दीजिए, अपने सपने पूरे करने की कोशिश कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए और डरना बंद कीजिए। अच्छे काम में ना तो डरना चाहिए और ना ही हमें कभी भी परेशानी होनी चाहिए कि हम अच्छे काम करेंगे तो हम फंस जाएंगे, कि अच्छा इरादा और अच्छे काम हमेशा अच्छे ही होते हैं। उसमें फिर हमारी प्रकृति और हमारा भगवान भी हमारा साथ देता है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये हमें बताइएगा। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ये भी बताइएगा। और डेली हमारे चैनल पे एक प्रेरणादायक वीडियो आती है, एक जागरूकता से पूर्ण वीडियो आती है, तो आप देखना मत भूलिएगा और बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा और क्या होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।